ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने मसूद अजहर के ठिकानों की जानकारी भी दी है। पाकिस्तान की इस चिट्ठी को उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट से पहले उसका नया पैंतरा माना जा रहा है, जिसके जरिए वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की फिराक में है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई भी चिट्ठी मिलने से साफ इनकार कर दिया। असल में आतंकी मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें कंधार प्लेन हाईजैक और संसद में हुआ हमला भी शामिल है, और संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या पता चल रहा है? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को चिट्ठी लिख रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास नहीं है जी, वो अफगानिस्तान में है, यही कहानी है? देखिए बिल्कुल किशोर, इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। और एकदम ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। आईवाश है ये, पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी है। हालांकि तालिबान साफ ये कह रहा है कि अभी उन्हें इस तरीके की कोई चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन इसको सीधे तौर पर पाकिस्तान के पैतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट चलने के लिए पहले भी वो इस तरीके के कई पैतरे अपना चुका है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। एससीओ की बैठक सामने है और उसको ये लग रहा है कि एक बार फिर वो ये दिखा करके दुनिया को ये मैसेज दे सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो गंभीर कदम उठा रहा है। लेकिन इस मामले में कतई गंभीरता पाकिस्तान की इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि पहले भी कई बार ये मौके देखे गए जब आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की फौज ने पूरी तरीके से अपनी रहनुमाई में रखा है। वो उनके जो पुराने F-16 है पाकिस्तान के पास, उनकी मरम्मत के लिए, उनके पुर्जों के लिए अमेरिका से उन्हें पुर्जे चाहिए थे, तो भी उन्होंने काफ़ी आई वॉश किया। कभी पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिखाया कि वो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहा है, और अमेरिका से उसको ये राहत मिल गई कि पुर्जे और मरम्मत वगैरह का काम उसका हो गया, और उसके पुराने F-16 जो हवाई जहाज़ हैं उनको एक नई जान मिल गई। अभी भी लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। वहाँ से बाहर निकलना है पाकिस्तान को, ब्लैक लिस्ट होने से बचना है, उस वहाँ से तो बचा, लेकिन ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकलना है ताकि उसको और बाकी जगहों से फंड मिल सकें, बाकी जगहों से उसे पैसा मिल सके जिसकी उसे इस वक्त सख्त ज़रूरत है, उसकी अर्थव्यवस्था जिस हाल में है। ये उसी लिए उठाया गया कदम लगता है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल किशोर, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं हुई। पिछले कुछ समय में एकदम से वहाँ की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ के स्थानीय नागरिक कई जगह इस मामले में प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते हुए दिखाई दिए। हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा खराब कर दी। तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद पाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की आईवाश, इस तरीके के फैसले समय समय पर करता रहता है। और इस बार एक बार फिर उसने तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मसूद अजहर जो उनके यहाँ पर है उसको वो गिरफ्तार करें और उसको सौंपे। तो हालांकि तालिबान सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि इस तरीके की कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन जो जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, उन सब का ये साफ कहना है कि ये केवल पाकिस्तान की पैतरेबाजी के तौर पर देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद को रोकने के लिए गंभीर नहीं रहा। शुक्रिया विक्रांत आपका।